जाएंगे इंशाअल्लाह, सुनेंगे, हाथ उठा के बतलाएंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह तैयार है लोग। नौजवान साथी बुजुर्ग, ये कुरान करीम की ये महफिल है। आज चंद बच्चे ऐसे हैं जिसके सर पर दस्तार रखा जाएगा। बड़े खुश नसीब हैं वो बच्चे और उनके वालिदैन जिसका बच्चा कुरान का हाफिज बन गया। नौजवान साथियों बुजुर्गों, अगर किसी का बेटा मास्टर बनता है तो मोहल्ले के अंदर खुशियां बांटते हैं। किसी का बेटा डॉक्टर बनता है तो जश्न मनाया जाता है। लेकिन अगर किसी का बच्चा हाफिज कुरान बनता है तो हम जश्न नहीं मनाते। जश्न अगर मनाना चाहिए तो यहाँ मनाना चाहिए कि इन्होंने एक ऐसी अजीम किताब को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया है, जिसके बारे में रब्बे कायनात ने फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह। अगर हम इस पहाड़ पर कुरान करीम को नाज़िल फरमाते तो ये पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता। बल्कि रब्ब कायनात ने कुरान करीम को पहाड़ पर नाज़िल करने के लिए चाहा तो पहाड़ ने भी इनकार कर दिया। कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन पर नाज़िल करने के लिए चाहा तो जमीन ने भी इनकार कर दिया। कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर नाज़िल करने के लिए चाहा तो आसमानों ने भी इनकार कर दिया। अगर किसी ने कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज किया है तो कुरान ने कहा वहबलहल इंसान। अगर किसी ने अपने सीने के अंदर कुरान करीम को महफूज किया है वो इंसान की जात है जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को अपने सीने के अंदर महफूज किया है। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे, हाथ उठा के बतलाएंगे इंशाअल्लाह। मैंने एक हदीस पढ़ी है, उसका भी तर्जुमा आपको बताऊंगा। मैं एक मंत्र पढ़ा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ये मंत्र है, अहमदी पितू परी में धर्म तस से जिगरा सौरिये। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में वेदों के अंदर ये लिखा है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपने रब से पुरहिकमत शरीयत हासिल की। पुरहिकमत शरीयत क्या है? ये कुरान करीम है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर ये किताब नाजिल हुई है। नौजवान साथियों बुजुर्गों, अगर हम नहीं पढ़ पाए, आज इरादा करो, आज तमन्ना करो कि इंशाअल्लाह हम अपने लख्ते जिगर को, हम अपने बेटों को, हम अपने बेटियों को इंशाअल्लाह कुरान का हाफिज बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बतलाओ। नौजवान साथियों बुजुर्गों, बरतानिया वालों ने क्या मीटिंग किया था। बरतानिया वालों ने ये कहा था अगर हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म करना है, अगर हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटाना है तो सुनो, सबसे पहले जाकर के तुम्हें कुरान को जलाना पड़ेगा, मुसलमानों के पवित्र किताब को खत्म करना पड़ेगा, आकाशीय ग्रंथ को जलाना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम लोग मुसलमानों को हिंदुस्तान से खत्म कर सकते हो। लेकिन सुनो कौम के नौजवान साथियों बुजुर्गों, अंग्रेजों ने मीटिंग की, बरतानिया के अंदर ये मीटिंग हुई और वहां से जब ये हिंदुस्तान आता है, आने के बाद जब कुरान को मस्जिद से उठाता है जला देता है, कुरान करीम को मकतब से उठाता है जला देता है, कुरान करीम को घरों से निकाल करके जला देता है, जब इन अंग्रेजों का नापाक कदम सरजमीन देवबंद पर पड़ता है, जानते हैं आपको सुनकर के हैरत होगी। मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहिर्रहमा ने यह कहा था कि वो अंग्रेज के चेले देवबंद के गली कोचे में तुम कहां घूम रहे हो, तो उन्होंने ये कहा था कि मेरे रहबर ने, मेरे कौम के लीडर ने ये तय किया है अगर हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटाना है, अगर हिंदुस्तान से मुसलमानों को खत्म करना है तो सबसे पहले कुरान को मिटाना पड़ेगा, कुरान को जलाना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया है कि मकतब से कुरान को उठाऊंगा जला दूंगा, मदरसे से कुरान को उठाऊंगा जला दूंगा, घरों से कुरान करीम को उठाऊंगा जला दूंगा। मौलाना रशीद अहमद गंगोही अलैहिर्रहमा ने ये कहा था, अंग्रेज के चेले तुम ये समझते हो कि सिर्फ कागज पर लिखने का नाम कुरान है, और अंग्रेज के चेले तुम ये समझते हो सिर्फ तख्ती पर लिखने का नाम कुरान है, और अंग्रेज के चेले तुम ये समझते हो सिर्फ पत्थर पर लिखने का नाम कुरान है। मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने एक मासूम बच्चे को बुलाया और बुलाने के बाद उस अंग्रेज के सामने खड़ा कर दिया और कहा, मेरे मासूम बच्चे तुम कुरान करीम की तिलावत करो। वो मासूम सा बच्चा जब कुरान करीम की तिलावत शुरू करता है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करता
सुनता है, वो अन्नास के सीन पर जाकर के रुकता है और वो अंग्रेज कहने लगता है मौलाना बस करो, अगर ये थोड़ी देर और कुरान करीम की तिलावत करेगा मेरी रूह यही परवाज कर जाएगी। मौलाना रशीद अहमद ने ये कहा था, वो अंग्रेज के चेले तुम किस को मिटाओगे? मुसलमान के मासूम बच्चे के सीने के अंदर भी कुरान महफूज है, तुम किस को मिटाओगे? इंशाअल्लाह तय करो, तमन्ना करो कि हम अपने बच्चे को कुरान का हाफिज बनाएंगे। हाथ उठा के बतलाओ इंशाअल्लाह बनाओगे? मुसलमानों, अगर ये कुरान खत्म हो गए हमारा वजूद खत्म हो जाएगा, ये उलमा खत्म हो जाएंगे हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें उलमा से भी जुड़े रहे, हुफ्फाज से भी जुड़े रहे। इंशाअल्लाह अगर हमने और आपने इस पर अमल कर लिया कसम परवरदिगार आलम की, तो इंशाअल्लाह हमारा समाज तरक्की पाएगा, हमारे समाज के अंदर बेदारी आएगी। आपको बताता चलूं, अगर आप ये चाहते हो हमारे समाज के अंदर बेदारी आए, अगर आप ये चाहते हो हमारा समाज अच्छा बने, तो सबसे पहले माँ की जरूरत पड़ती है। माँ अच्छी होगी समाज अच्छा होगा, माँ अच्छी नहीं होगी समाज कभी अच्छा नहीं हो सकता। नाम सुना होगा आपने ख्वाजा अजमरी अलैहिर्रहमा का। जब माँ के शिकम में थे, माँ रास्ता चलती थी, माँ आटा गोंदती थी, कुरान पढ़ती थी, माँ झाड़ू लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, माँ सोती थी, कुरान पढ़ती थी, माँ जागती थी, कुरान पढ़ती थी, माँ उठती थी, कुरान पढ़ती थी, माँ बैठती थी, कुरान पढ़ती थी। जब बच्चा पैदा हुआ, माँ ने बच्चे के हाथ को पकड़ करके उस्ताद के गोद में बैठाया, उस्ताद से कहा, उस्ताद जी ये मेरा लख्त जिगर है, आप इसे कुरान की तालीम दो। और उस्ताद जी अच्छे से कुरान की तालीम देना, उस्ताद ने तालीम देना शुरू किया। वो बच्चा 17 पारा सुना देता है, उस्ताद हैरान और परेशान। ये मासूम सा बच्चा जिसे कपड़ा धुलने का सलीका मालूम नहीं, जिसे चलने फिरने का सलीका मालूम नहीं, जिसे खाने का सलीका मालूम नहीं, जिसे मुंह साफ करने का सलीका मालूम नहीं, ये 17 पारा सुना दिया। आपको सुनकर के हैरत होगी। उस उस्ताद ने उससे पूछा, बेटा तुमने 17 पारा कैसे हिफ्ज किया? उस्ताद ने पूछा, बच्चे ने जवाब दिया, उस्ताद जी ये मुझसे मत पूछिए, ये मेरी माँ से पूछिए। अगर पूछना हो ये मेरी माँ से पूछिए। उसकी माँ को बुलाया गया, उसकी माँ से पूछा गया, तेरा बेटा कैसे 17 पारा का हाफिज कुरान हुआ? तो उसकी माँ कहने लगती है, सुनना चाहते हो उस्ताद जी, मेरा बेटा कैसे 17 पारा का हाफिज कुरान निकला? हाँ, जब ये बच्चा मेरे शिकम में था, जब ये बच्चा मेरे पेट में था, मैं रास्ता चलती थी, कुरान पढ़ती थी, मैं झाड़ू लगाती थी, कुरान पढ़ती थी, मैं सोती थी, कुरान पढ़ती थी, मैं जागती थी, कुरान पढ़ती थी। और ये बच्चा मेरे पेट में था, ये बच्चा मेरे शिकम में था, मैं 17 पारा की हाफिजा थी, ये बच्चा मेरे शिकम में सुन करके 17 पारा का हाफिज कुरान हो गया। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान की तालीम देंगे। यह शास्त्रा विधि मुत्सर्जिया वर्तते काम कारतः न सिद्धि मवापनोति न सुखम न पराम गति। वेदों के अंदर, भागवत गीता के अंदर यह लिखा, जो व्यक्ति, जो मनुष्य कुरान को छोड़ करके, हदीस को छोड़ करके अपनी इच्छा की, अपनी मनमानी की जिंदगी गुजारेगा, वो कहीं कामयाब नहीं हो सकता। आपने नाम सुना है हजरत उमर का? कितने लोग हैं जिसने नाम सुना है? हाथ उठा के बतलाएं कि हमने सुना है। आप इतने ही लोगों ने हजरत उमर का नाम सुना है? जितने लोगों ने सुना है सारे लोग हाथ उठा के बतलाएं, हमने सुना है। अल्लाह के नबी ने खाने काबा के खिलाफ को पकड़ करके दुआ की थी। हजरत हमजा, अमीर हमजा ने इस्लाम को कबूल किया था। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा के खिलाफ को पकड़ा और दुआ की कि ऐ बारे इलाह, अब तो इस्लाम के अंदर अमीर हमजा आ चुका है, अब 2 है, उसमें से एक और दे दे इस्लाम के अंदर, या अमर इब्न हिशाम दे दे, या उमर इब्न खत्ताब दे दे। अमर इब्न हिशाम अबू जहल को कहा जाता है, और कहा तो उमर इब्न खत्ताब दे दे। अल्लाह के नबी ने इधर खाने काबा के खिलाफ को पकड़ करके दुआ की, उधर दिल ही दिल में सोचने लगता है। उमर 26 साल है, हाथ में तलवार लेता है, और लेने के बाद वो कहने लगता है कि हाँ, इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इस्लाम के बढ़ते हुए कदमों को आज मैं रोकने के लिए जाऊंगा। जानते हैं, हाँ, जो मक्का गए हैं, मक्के के अंदर कितनी गर्मी हुआ करती है। मक्के के अंदर जब लोग चलते हैं तो साए से लग करके चलते हैं। जब जब वो निकले घर से तलवार लेकर के निकलते हैं। नाम उमर फारूक है। रास्ते में किसी से मुलाकात होती है, उसने कहा, ऐ उमर तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे तेवर ठीक नहीं लग रहे हैं, तुम शायद के किसी को कत्ल करने के लिए जा रहे हो। कहा, मैं जा रहा हूँ, आज बानी इस्लाम का मैं सर कलम कर दूंगा। कहा, बानी इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा। उस शख्स ने अभी इस्लाम उसका लाना जाहिर नहीं हुआ था, उसने ये कहा कि जाओ पहले तुम अपनी बहन की, अपने बहनोई की खबर ले लो। कहा, क्या मतलब? कहा,
जिस नबी का तुम सर कलम करने के लिए जा रहे हो, उसी नबी के नाम पर तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई अपने जान का सौदा कर बैठी है। अब हजरत उमर उधर नहीं, अब उल्टे पांव फिर बहन के दरवाजे की तरफ चलते हैं। तेवर और बिगड़ गया, गुस्सा और आ गया। आने के बाद दरवाजे पर पहुंच करके हजरत उमर दरवाजा खटखटाते हैं। एक होता है दरवाजा गुस्से से बजाना, एक होता है दरवाजा मोहब्बत से बजाना। लेकिन उमर का गुस्सा इतना था, उस दिन मोहब्बत से नहीं बल्कि उस दिन गुस्से से दरवाजे को बजा रहे थे। बहन समझ गई कोई और नहीं हो सकता, ये मेरा भाई है, उमर फारूक है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, बहन दरवाजा खोलती है, वो कुरान पढ़ रही थी, कुरान को फौरन वो छुपा देती है। हजरत उमर फारूक अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद बहन के बाल को पकड़ करके मारना शुरू करते हैं। बहन पीटती जा रही है, पीटती जा रही है, नबी नबी कहती जा रही है। बहन ने कहा उमर मुझसे रहम करम की भीख मांग रही है। हजरत उमर से उसकी बहन ये कहती है उमर, हजरत उमर ये सोचने लगे थे कि शायद कि मेरी बहन ये कह रही है मुझे माफ कर दो, लेकिन उसकी बहन क्या कहती है, ऐ उमर सुनो, अगर तुम उमर इब्ने खत्ताब हो तो मैं भी फातिमा बिन्ते खत्ताब हूं। ऐ उमर, अगर जुर्रत तुमसे आती है तो जुर्रत मुझसे भी आती है। ऐ उमर, अगर तुमने ये इरादा कर लिया है मैं उस वक्त तक पीटता रहूंगा जब तक नबी के दामन को न छोड़ दे। तो मेरा भी इरादा सुन लो, मैं उस वक्त तक पीटती रहूंगी, लेकिन नबी के दामन को मैं नहीं छोड़ूंगी। जानते हैं हज़रत उमर ने कहा कि जो तुम कुरान का नुस्खा पढ़ रही थी वो नुस्खा मुझे ला के दो। बहन ने कहा कि उस नुस्खा को छूने से पहले वजू करना पड़ता है, गुस्ल करना पड़ता है। हज़रत उमर कहने लगते हैं कि बहन वजू कैसे किया जाता है? कहा मैं वजू का तरीका बतलाऊंगा। बहन से वो कहने लगते हैं कि बहन गुस्ल कैसे किया जाता है, गुस्ल का तरीका बतलाती है। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, हजरत उमर क्या कर रहे हैं? गुस्ल कर रहे हैं, वजू कर रहे हैं। आपके गुस्ल के साथ जो मैल धुला जा रहा था, सिर्फ मैल ही नहीं धुला जा रहा था बल्कि आपके गुस्ल के साथ आपका गुनाह भी धुला जा रहा था। हजरत उमर गुस्ल करते हैं और कुरान के उस नुस्खे को उसकी बहन निकाल करके देती है। जो निगाह पहली आयत पर पड़ी हजरत उमर की, वो आयत ये थी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। हजरत उमर कुरान को पढ़ते हैं, रोते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोते हैं, कुरान पढ़ते हैं, रोते हैं और बहन से कहने लगते हैं, बहन जिस पर यह कुरान नाजिल हुआ है उसके पास मुझे लेकर चलो। बहन हाथ पकड़ती है, हाथ पकड़ने के बाद लेकर के जाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में। उधर ये कोहराम मच गया कि उमर का तेवर ठीक नहीं लग रहा है, उमर का इरादा ठीक नहीं लग रहा है, शायद कि वो नबी का सर कलम करने के लिए आ रहे हैं। अमीर हमजा ने कहा था आने दो उमर को, सुनो अगर जुर्रत उससे आती है तो जुर्रत अमीर हमजा से भी आती है। आने दो उमर को, तलवार भी उसी की होगी, गर्दन भी उसी का होगा। अगर आज उमर का इरादा ठीक होगा तो उसका इस्तकबाल किया जाएगा, और अगर उमर का इरादा नेक नहीं होगा तो तलवार भी उसी की होगी, गर्दन भी उसी का होगा। इतना सुनना था, सहाबा में कोहराम मच गया। हजरत उमर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद सहाबा में ये कोहराम मच गया। उमर का इरादा ठीक नहीं है, शायद के नबी पाक के सर को वो कलम करने के लिए आ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा आज उमर का रास्ता मत रोको, आज उमर को आने दो। हजरत उमर करीब आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अस्लिम या उमर। हाँ, हजरत उमर के सीने पर हाथ रख करके कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्लिम या उमर, अस्लिम या उमर, ऐ उमर इस्लाम कबूल कर ले। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर कहते हैं कि इस्लाम कबूल कर ले, इतना कहना था। हजरत उमर कहते हैं कबूल करने की बात करते हो, आज से उमर आपके कदमों की गुलामी करता हुआ नजर आएगा। ये कुरान को उन्होंने पढ़ा जिसकी वजह से ईमान जैसी दौलत से अल्लाह ने उसे सरफराज फरमा दिया। इंशाअल्लाह हम कुरान से मोहब्बत करेंगे, हाथ उठा के बतलाएं, कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तस्मा शास्त्रम परमानंत कारिया कारिया व्यवस्थित, जो व्यक्ति जो मनुष्य कुरान को पढ़ता है, हाँ उसकी तिलावत करता है, वो दुनिया के अंदर भी कामयाब होगा, आखिरत के अंदर भी कामयाब होगा। नौजवान साथियों, बुजुर्गों, रमजान का मुकद्दस महीना हमारे सामने है। इंशाअल्लाह आज से तैयार हो जाओ, इंशाअल्लाह हमारी नमाजें क़ज़ा नहीं होगी, हम कुरान की
तिलावत कसरत से क्या करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सिरू मिन तिलावतिल कुरानी फी बुयूतिकुम, ऐ लोगों अगर तुम अपने घरों के अंदर खैर व बरकत चाहते हो तो कुरान करीम को कसरत से पढ़ा करो, कसरत से उसकी तिलावत किया करो। नौजवान साथियों बुजुर्गों, अर्ज में ये कर रहा था तस्मा शास्त्रम परमानंते कारिया कारिया कि कुरान करीम को अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं, कुरान को आपने पढ़ा नहीं है, शराबी था, शराब पिया करता था, यकीन वो शराबी था, लेकिन आपको सुनकर के हैरत होगी, मोहल्ले वाले कहते थे, बस्ती वाले कहते थे शराबी है, शराब पिया करता है, क्या ही अच्छा होगा इस शराबी का इंतकाल हो जाए। लोगों ने बद्दुआएं की, उसका इंतकाल हुआ, फजर की अजान होती है, लोग मस्जिद में आते हैं, आने के बाद जानते हैं क्या होता है, एक शख्स खड़ा होता है, वो कहने लगता है मैंने देखा है फलां शराबी जन्नत में टहल रहा है। दूसरा शख्स खड़ा होता है, वो भी कहने लगता है मैंने भी देखा है फलां शराबी जन्नत में टहल रहा है। तीसरा शख्स खड़ा होता है, वो भी कहने लगता है मैंने भी देखा है फलां शराबी जन्नत में टहल रहा है। गोया कि तमाम मुसल्लियाने किराम ने बैक वक्त ये शहादत दी, मैंने भी देखा है, इसने भी देखा है, इसने भी देखा है कि वो शराबी जन्नत में टहल रहा है। लोगों ने मीटिंग की, मशवरा किया, चलो उसकी बीवी से मालूम करते हैं आखिर तेरे शहर के अंदर कौन सी ऐसी आदत थी जिसकी वजह से वो तुम्हारा शहर जन्नत में टहल रहा है। मेरे कौम के नौजवान साथियों बुजुर्गों सुनो, दिल की कानों से सुनो। उसकी बीवी ने कहा यकीनन मेरा शहर शराबी था, शराब पिया करता था, शराब के नशे में रहता था, लेकिन जब उसका नशा उतर जाया करता था वो अच्छे लिबास पहन लिया करते थे और खुशबू लगा लिया करते थे, जानते हैं। और रात के 1 बजे, रात के वो 2 बजे कुरान करीम को खोलता था, खोलने के बाद वो ये कहता था ऐ बारेला बचपन में मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाया नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, मैं जाहिल हूँ, मुझसे पढ़ना नहीं आता, ऐ बारेला लेकिन इतना जानता हूँ जिस पर आपने कुरान करीम को नाज़िल फरमाया है वो भी सही है, कुरान के हर्फ भी सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। परवरदिगार आलम ने कुरान पर हाथ फेरने की वजह से उसे जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कुरान खुद पढ़ेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। अगर आपने ऐसा कर लिया, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर ना बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इस कौम को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि आप इंजीनियर ना बनाओ, इस कौम को एक अच्छे इंजीनियर की जरूरत है, एक अच्छे प्रोफेसर की जरूरत है, एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन सुनो इख्तियारपुर के नौजवानों, उस तमाम उलूम फुनून पढ़ाने से पहले अपने बच्चे को कुरान की तालीम दे दो, ताकि दुनिया के अंदर रहते हुए वो आपके लिए जन्नत का सामान जाएगा। क़यामत का मैदान होगा, अव्वलीन और आखिरीन इकट्ठा होंगे, मालदार होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, लेकिन उस दिन रब्बे कायनात की निगाह जब हाफिज़ कुरान की तरफ पड़ेगा, हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा ओ हाफिज़ कुरान, जब इख्तियारपुर के मुसलमान सोया करते थे उस वक्त तुम मेरे कुरान की तिलावत करते थे। ओ हाफिज़ कुरान तुम रास्ता चलते हुए मेरे कुरान की तिलावत करते थे। ओ हाफिज़ कुरान तहज्जुद में तुम मेरे कुरान की तिलावत करते थे। ओ हाफिज़ कुरान जाओ, मैं तुम्हें ऐलान करता हूँ और ये इजाजत देता हूँ, 10 ऐसे लोगों के कांधे पर तुम हाथ रख दो, मैं परवरदिगार आलम की वजह से उसे भी जहन्नम से हटा करके जन्नत वाला बना दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह करो, तमन्ना करो, बच्चा कैसे हाफिज बनेगा। पंडित जी की बात सुनो, पंडित जी कहते हैं मातृमान, अगर आप चाहते हो कि समाज के अंदर, पंडित जी ने बड़ी कीमती बातें बयान की है, इसलिए कीमती बातों को हर जगह आप पेश कर सकते हैं। पंडित जी कहते हैं मातृमान, सबसे पहले माँ को अच्छा बनाने में, बच्चे को अच्छा बनाने में माँ की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है बोलिए? बच्चे को अच्छा बनाने में किसकी जरूरत पड़ती है? माँ की। माँ की माँ अच्छी होगी समाज अच्छा होगा, माँ अच्छी नहीं होगी समाज कभी अच्छा नहीं हो सकता। माँ हो तो ऐसी हो, माँ ने ठान लिया जब तक मेरा बच्चा कुरान का हाफिज न बन जाए, जब तक मेरा बच्चा आलिम दीन न बन जाए, उस वक्त तक मैं एक्सेप्ट न करूंगी कि मेरा लड़का है। माँ ने ठाना और बच्चे ने करके दिखला दिया। बच्चे ने करके दिखलाया, क्या जानते हैं? माँ ने उस्ताद के पास पहुंच करके ये कहा, उस्ताद जी, नाज़िम साहब आपकी तवज्जो, बस 4-5 मिनट के लिए आ रहा हूं, वरना फिर मेरी हिम्मत भी पस्त हो जाएगी, क्योंकि ये लोग सुनने के मूड में है, ऐसा लग रहा है। जी जी। माँ ने ठाना, बच्चे ने करके दिखला दिया। माँ ने कहा उस्ताद जी, मेरे सर पर शौहर का साया नहीं है, उस्ताद जी
मेरे बच्चे के सर पर बाप का साया नहीं है, ये यतीम हो चुका है, मैं बेवा हो चुकी हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ मेरी दिल की तमन्ना आप पूरी कर दीजिए। कहा क्या तमन्ना है, क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? कहा कि इस बच्चे का दाखिला लीजिए, इसको आप छुट्टी मत दीजिएगा जब तक ये बच्चा कुरान का हाफिज न बन जाए। उस्ताद ने उसका दाखिला लिया। जानते हैं कौम के नौजवानों, उस्ताद ने कहा इस बच्चे को मैं छुट्टी नहीं दूंगा। बच्चा बच्चा होता है, जब घर की याद आने लगी, घर की याद तड़पाने लगी, वो बच्चा उस्ताद के पास पहुंचता है। पहुंचने के बाद कहने लगता है उस्ताद जी आप मुझे छुट्टी दे दीजिए, माँ की याद सता रही है, माँ की याद तड़पा रही है। उसने कहा, उस्ताद ने ये कहा बेटा तुम्हारी माँ ने तो मना किया था इस बच्चे को छुट्टी मत देना, तुम छुट्टी लेने के लिए आ गए, तुम हाफिज कुरान भी नहीं बने। कहा माँ की याद सता रही है, बच्चा बच्चा होता है। उस्ताद के पास पहुंचा, उस्ताद ने हीला इख्तियार किया, मैं इसको ज्यादा सबक दूंगा, न ये सबक याद कर पाएगा न इसे छुट्टी मिलेगी। उस्ताद ने कहा बेटा ये तुम्हारे सबक है, अगर तुम इस सबक को याद कर लोगे तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। वो खुशी के मारे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से वो शुरू करता है। सबक उस्ताद ने ज्यादा दिया था लेकिन अल्लाह वाला था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करता है, वो सबक को याद कर लेता है। उस्ताद कहने लगता है जा बेटा तेरी छुट्टी हो गई, तूने सबक को सुना दिया, तेरी छुट्टी हो गई। बच्चा खुशी के मारे नाज़ शरीफ पढ़ते हुए घर पहुंचता है, दरवाजे पर दस्तक देता है, आवाज आती है कौन? तो बच्चा ये कहने लगता है माँ मैं तेरा लख्ते जिगर, मैं तेरा बेटा। तो ये माँ की तरफ से आवाज आती है ये बतला तू हाफिज कुरान बन गया? कहा माँ मैं हाफिज कुरान नहीं बना। कौम के नौजवानों ये बात मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, माँ हो तो ऐसी हो। माँ ये कहने लगती है मेरा बेटा तो वो है जो हाफिज कुरान बन करके आएगा, मेरा बेटा तो वो है जो आलिम दीन बन करके आएगा। माँ हो तो ऐसी हो। बच्चा बाहर है, माँ दरवाजे के अंदर है, दरवाजा नहीं खोलने की है। जानते हैं क्यों? उसके दिल के अंदर तड़प थी, तमन्ना थी कि मेरा बेटा कुरान का हाफिज बने, मेरा बेटा आलिम दीन बने। माँ ने ये ठाना और बच्चे ने करके दिखलाया। माँ दरवाजा नहीं खोल रही है, माँ ये सोच रही थी शायद कि मेरा बेटा हाफिज कुरान नहीं बना है, आलिम दीन नहीं बना है, इसलिए मैं इसे एक्सेप्ट न करूंगा। बच्चे ने ये कहा मुझसे मेरी माँ नाराज है, इसलिए मैं फिर मदरसा जाऊंगा और जाने के बाद हाफिज कुरान बनूंगा, आलिम दीन बनूंगा और आकर के अपनी माँ को दिखलाऊंगा। वही बच्चा मदरसा जाता है, हाफिज कुरान बनता है, आलिम दीन बनता है। फिर जब वो वापस आता है, आने के बाद जानते क्या होता है? फिर माँ पूछती है बेटा तो हाफिज कुरान बन गया, तो आलिम दीन बन गया? कहा माँ मैं हाफिज कुरान भी बन गया, माँ मैं आलिम दीन बन गया। माँ ये कहती है कि बेटा अब तो तू मेरा बेटा है। माँ फौरन सीने से लगाती है, लगाने के बाद कहने लगती है अब तो तू मेरा बेटा है, इससे पहले तू मेरा बेटा नहीं था। माँ ने ठाना, बच्चे ने करके दिखलाया। इंशाअल्लाह हम माँ और बाप से भी मोहब्बत करेंगे, माँ और बाप की बातों को भी मानेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बतलाए इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। कौम के नौजवान साथी बुजुर्गों याद रखो। एक मिनट भाई, ये बदतमीजी किसी और के साथ करना आपको पता होना चाहिए। अब्दुल रकीब साहब कि आपने बदतमीजी पे जो उतारने की कोशिश की है, ठीक है उबैद साहब ये बदतमीजी किसी और के पास करिएगा, ठीक है? अरे क्यों नहीं आए वक्त पे, क्यों नहीं आए? तरतीब देते वक्त कहाँ छो रहे थे? दरूद शरीफ पढ़ लिया, दरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुछ देर के लिए शैतान स्टेज पर आ गया था और दो भाई आपस में नाइत्तफाकी हो गई। शैतान को हमने दरूद शरीफ के जरिए से भगाया। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। उनको अभी टाइम दिया जाएगा इंशाल्लाह, उनको बुलाइए, कहाँ गए? उनको टाइम दिया जाएगा। मैं बस इख्तिसार कर रहा हूँ। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि बेटों से ज्यादा आप बेटी को तालीम दो, बेटी को शिक्षा दो। इंशाल्लाह देंगे, हाथ उठा के बतलाए इंशाल्लाह। अधर्मा भी भवता पर दुष्यम गुलिस्त्रियम स्त्रीशु दुष्टाशु। मेरे कौम के नौजवान साथियों बुजुर्गों, बेटी पढ़ेगी तो खानदान पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी तो हमारे गाँव के अंदर बेदारी आएगी।
जो मौज़ूआत उसके ज़हन में होते हैं वो पूरा भूल जाते हैं। इसलिए मैं उसी वक्त से बोल रहा हूँ कि तवज्जो दें, वक्त अभी बहुत है, सबको वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह। हमारे मुफ्ती मौलाना खालिद साहब भी स्टेज पर से चले गए। जो तरतीब बनी थी उस तरतीब के हिसाब से प्रोग्राम होना चाहिए। ये कमेटी वाले का फैसला है और हतमी फैसला होता है कमेटी वाले का, और उसी हिसाब से प्रोग्राम चल रहा है। मेरा जबकि काजी वसी साहब से पहले नाम था, लेकिन बाद में दिया गया। हमने सब्र और तहम्मुल का दामन थामा। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। अर्ज में ये कर रहा था, अधर्मा भी भवता परदूषियम गुलिस्त्रियम स्त्रीशु दुष्टाशु। सबसे पहले समाज को अच्छा बनाने में माँ की जरूरत पड़ती है। याद रखो कौम के नौजवानों, हम बेटों से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, इंशाल्लाह देंगे। हाथ उठा के बतलाइए इंशाल्लाह देंगे। नौजवान साथ के बुजुर्गों, मैं आपको बताता चलूं, लोग आज ये कहते हैं कि मेरे ऊपर मेरी बेटी बोझ होती जा रही है, मेरे ऊपर मेरी बेटी बोझ है। बेटियां बोझ नहीं होती है, बेटियां घर के लिए जीनत हुआ करती है, बेटियां घर के लिए बरकत हुआ करती है। एक शख्स था, उसके 4 लड़के थे, एक ही लड़की थी, बड़ी लड़की थी। उसने ये सोचा मेरे ऊपर मेरी बेटी बोझ है, लेकिन कौम के जवानों बेटियां बोझ नहीं होती है, बेटियां घर के लिए जीनत हुआ करती है, बेटियां घर के लिए रहमत हुआ करती है। उस शख्स ने क्या किया, जायदाद तकसीम करने की बारी आई, जायदाद तकसीम कर दिया, बेटी की शादी कर दी। जानते हैं समाज का हाल, कौम का हाल ये है, अगर समझे से अनबन हो जाए तो हम बेटी से रिश्ता तोड़ लेते हैं। उस बाप ने भी बेटी से रिश्ता तोड़ लिया, समझे से अनबन हो गई, 10 साल गुजर गए, बाप ने बेटी के दरवाजे पर कदम नहीं रखा। लेकिन सुनो कौम के नौजवान साथियों बुजुर्गों, बाप की तबीयत बिगड़ती है, अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर साहब डॉक्टर के पास लेकर के जाता है। जाने के बाद डॉक्टर साहब जब जांच करता है, जांच करने के बाद डॉक्टर साहब ये कहने लगते हैं, हाँ आपके गुर्दे फेल हो चुके हैं, आपको गुर्दे की जरूरत है। कहा डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं पैसे वाला हूँ, मेरे पास बहुत दौलत है, मैं दौलत वाला हूँ, सारी दौलत आपके कदमों में निछावर कर दूंगा, आप मेरे गुर्दे का इंतजाम कर दीजिए। डॉक्टर साहब ने कहा कि सुनो, गुर्दे का एक वसूल हुआ करता है, गुर्दे का एक ज़ाब्ता हुआ करता है, गुर्दा अपने लोगों का काम करता है। अगर आपके लड़के हैं वो गुर्दा दे दे तो आप जिंदगी और मौत से नहीं लड़ेंगे, थोड़ी दिन और आप जी सकते हैं। कहा डॉक्टर साहब 4 लड़के हैं, चारों लड़कों में मैंने जायदाद को तकसीम कर दिया, बेटी को मैंने कुछ नहीं दिया। लेकिन कौम के नौजवान साथियों बुजुर्गों सुनो तो सही, बाप ने बेटे को जायदाद दिया, बेटे को बुलाया, बुलाने के बाद जो सबसे बड़ा लड़का था उससे पूछा गया कि बेटा मुझे गुर्दे की जरूरत है, तुम मुझे गुर्दा दे दो। उसने इनकार कर दिया। जो उससे छोटा था उससे भी पूछा गया कि तुम मुझे गुर्दा दे दो, उसने भी इनकार कर दिया। जो उससे छोटा था उसने भी इनकार कर दिया। जो सबसे छोटा था उसने भी कहा कि अब्बू जान अब आपकी जिंदगी खत्म हो गई है, मैं अपना गुर्दा दे करके अपनी जिंदगी खराब नहीं कर सकता। ये पैगाम कहां तक पहुंची? ये पैगाम बेटी के ससुराल तक पहुंचती है, और पहुंचने के बाद जानते हैं क्या होता है। वो बेटी अपने बच्चे को गोद में दूध पिला रही थी, वो फौरन वही उतारती है। उतारने के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचती है। पहुंचने के बाद वो कहने लगती है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब मैंने सुना है फला नाम का कोई मरीज है, हाँ उसको गुर्दे की जरूरत है। कहा तुम कौन लगती हो, तुम्हारा एड्रेस क्या है? कहा मैं नाम नहीं बतला सकती, हाँ मैं अपना एड्रेस नहीं बतला सकती, इतना तो मैं जरूर कर सकती हूँ, हाँ मेरे गुर्दे को आप निकालिए। उसके गुर्दे में डॉक्टर साहब ने उसके गुर्दे को, मैं इतनी देर से मैं कह रहा हूँ स्टेज पर बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्टेज में खलत की वजह से शैतान हावी हो चुका है स्टेज पर भी। मैं बिल्कुल इतनी कीमती गुफ्तगू कर रहा हूँ और 1 बजे लोग बात नहीं करते, लेकिन मेरी ज़हन थोड़ी तवज्जो हुई आपकी तरफ। यहाँ स्टेज पे बात कर रहे हैं, क्या है पता नहीं, इतनी कीमती गुफ्तगू हो रही है। बाप ने बेटे को बुलाया, चारों लड़कों को बुलाया, जायदाद तकसीम कर दी, बेटी को कोई हिस्सा नहीं दिया। लेकिन कौम के जवानों बेटियां बोझ नहीं होती है, बेटियां घर के लिए जीनत हुआ करती है, बेटियां घर के लिए रहमत हुआ करती है। बाप की तबीयत बिगड़ी, बेटी हॉस्पिटल पहुंचती है, पहुंचने के बाद कहने लगती है डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि फला नाम का कोई मरीज है। कहा मरीज तो है, तुम्हें उससे क्या मतलब? कहा कि उसको गुर्दे की जरूरत है। कहा कि गुर्दा कौन देगा? कहा मैं गुर्दा देने के लिए आई हूँ, मेरे एक गुर्दे को निकालिए, उसके गुर्दे में डाल दीजिए। डॉक्टर साहब ने उस बेटी का ऑपरेशन किया, उसके एक गुर्दे को निकाला, उसके बाप के गुर्दे में डाला। जब ये लड़की शिफायाब हुई, जब घर जाने लगी, डॉक्टर साहब पूछने लगते हैं बेटी अब तो नाम बता करके जाओ, अब तो अपना एड्रेस बता करके जाओ। वो कहने लगती है मैं अपना नाम नहीं बता सकती, मैं अपना एड्रेस नहीं बता सकती, इतना मैं जरूर कर सकती हूँ, एक कागज दीजिए, एक कलम दीजिए।
डॉक्टर साहब कागज देते हैं, कलम देते हैं, वो कुछ लिखती है लड़की, लिखने के बाद डॉक्टर साहब की हिवाले करती है और कहने लगती है डॉक्टर साहब इसको आप संभाल के रखिएगा, अमानत के तौर पर मैं दे रही हूँ। डॉक्टर साहब अगर कोई आपसे मांगे आप मत दीजिएगा, अगर वो मरीज मेरे बारे में कुछ पूछे तो आप ये खत निकाल करके दीजिएगा। मेरे कौम के नौजवानों, बेटियों को पढ़ाओ, बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी तो खानदान बढ़ेगा। तो जानते हैं उस खत को डॉक्टर साहब ने लपेट करके अलमारी में रखा। जब उसका बाप शिफायाब हुआ, डॉक्टर साहब के केबिन में पहुंचता है, पहुंचने के बाद कहने लगता है डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे गुर्दे का इंतजाम किया। डॉक्टर साहब मेरे 4 लड़के थे, मैंने जायदाद तकसीम कर दी लेकिन उसने गुर्दा नहीं दिया। डॉक्टर साहब आपने मेरे गुर्दे का इंतजाम किया। डॉक्टर साहब ने कहा अगर शुक्रिया अदा करना हो उस बेटी का करो जो तुम्हें गुर्दा दे करके गई है। कहा कौन बेटी? मेरी एक लखते जिगर थी, मेरी बेटी थी जिसको मैं बोझ समझ रहा था, मैंने आलम फालम उसकी शादी कर दी, मेरी कोई बेटी नहीं है। कहा नाम बता करके नहीं गई है, एड्रेस बता करके नहीं गई है, कागज और कलम में कुछ लिख करके गई है। कहा दिखाइए तो सही उस कागज कलम में क्या लिखा हुआ है। जब कागज दिया जाता है तो वो पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद जमीन पर बैठ जाते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और ये डॉक्टर साहब उससे पूछने लगते हैं कि आखिर इस खत के अंदर क्या लिखा है, आप इतना रो रहे हैं। कहा डॉक्टर साहब जिस बेटी को मैं बोझ समझ रहा था, जिस बेटी को मैं ये समझ रहा था मेरे सर पर ये बोझ है, आज वही बेटी मुझे गुर्दा दे करके गई है। डॉक्टर साहब इस खत में ये लिखा है कि अब्बू जान आपने मुझे 18 साल तक पोसा पाला बड़ा किया, ये एहसान कब है। अब्बू जान आपने मेरी शादी करा दी। अब्बू जान सुनिए तो सही, क्या आप क्या वजह बनी आप मुझसे मुलाकात के लिए नहीं आते हैं। अब्बू जान याद रखिए आपकी बेटी जैसे कल आपसे मोहब्बत करती थी आज भी मोहब्बत करती है और कयामत तक आपसे मोहब्बत करती रहेगी। अब्बू जान जब ईद का मौसम आता है लोग चांद देखने के लिए छत पर जाते हैं, आपकी बेटी छत बल्कि दरवाजे पर खड़ी होकर के आपका इंतजार करती है। इंशाअल्लाह बेटों से ज्यादा हम बेटी को पढ़ाएंगे। उठा के बतलाए इंशाअल्लाह। मातृमान पितृमान दूसरे नंबर पर बात की जरूरत पड़ती है। मैं 3 बातें खुद बता करके अपनी जगह ले लूंगा इंशाअल्लाह। आप सुनेंगे हाथ उठा के बतलाएं इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पर जो जरूरत पड़ती है बाप की जरूरत पड़ती है। बाप अच्छे होंगे समाज अच्छा होगा, बाप अच्छे नहीं होंगे समाज अच्छा नहीं हो सकता। मेरे कौम को मैं उन बापों से कहना चाहता हूँ जिन्होंने बेटियों को बोझ बना रखा है। आज बंबई के अंदर एक हादसा पेश आया, कुछ दिन कबल की बात है। एक बेटी थी, हामला थी, पेट के अंदर बच्चा पल रहा था। ये मुंबई का वाकया है। जानते हैं क्या हुआ उसके साथ? उसके शौहर ने उसके हमल की हालत में उन्होंने जहेज का डिमांड किया। जानते हैं जहेज न देने की वजह से वो लड़की फांसी के फंदे को चूमती है। जिसके पेट में बच्चा पल रहा था, ये मजबूर किसने किया? ये मजबूर हमने किया। आज भी जाइए कलकत्ता के अंदर एक खत मौजूद है, नाम जमीला है, उसके बाप का नाम सलीम है, शादी उसकी हैदराबाद में हुई थी। जानते हैं उस लड़की ने दुनिया वालों को क्या मैसेज दिया, क्या पैगाम दिया? उसने अपने बाप के नाम सलीम के नाम से एक खत लिखा जो कलकत्ता का रहने वाला है। उसने कहा अब्बू जान मैं दुनिया से जा रही हूँ, हाँ दुनिया से अलविदा कह रही हूँ। अब्बू जान मेरी एक बहन है जिसका नाम फातिमा है, मैं उसको छोड़ करके आई हूँ। अब्बू जान आप उसका ख्याल रखना। अब्बू जान आपने जिसके साथ मेरा निकाह किया था, अब्बू जान वो दरिंदा सिफत इंसान निकले, उन्होंने मुझे हैदराबाद के होटल में 15,000 में बेच दिया। जानते हैं कौम के जवानों क्यों बेचा? जहेज न मिलने की वजह से उसे हैदराबाद के होटल में भेज दिया गया। वो फातिमा, वो सलमा नाम की लड़की, जमीला नाम की लड़की, वो दुनिया वाले को ये पैगाम देती है, ऐ दुनिया वालों सुनो, ये खत तो मैं अपने बाप के नाम से लिख तो रही हूँ लेकिन दुनिया वाले को पैगाम दे रही हूँ। अपनी बेटी के लिए इतना कमाना, इतने पैसे जमा करना, इतने पैसे इकट्ठा करना, अगर कोई कुत्ता जहेज मांगे उसके सामने इतनी हड्डी डालना कि उसकी जबान खामोश हो जाए। मेरे कौम के नौजवान साथी बुजुर्गों, ये आपकी कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। फातिमा नाम की लड़की, ज़ैनब नाम की लड़की, रुकैया नाम की लड़की फांसी के फंदे को चूम रही है या तो गैरों की हाथ की वो जीनत बन रही है। पितृमान दूसरे नंबर पर आपकी जरूरत पड़ती है। अगर आपने अपने बेटी का, अपने बहू का, अपने माँ का अगर ख्याल नहीं किया, कल कयामत के दिन मैदान महशर में आपको कटघरे के अंदर खड़ा किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा तुम बेटी के बाप हो,
और तुम बेटे के बाप हो। तुम्हारी बेटी रात के 1 बजे, रात के 2 बजे गैरों की हाथ की जीनत बन रही थी और तुमने अपने आंखों से देखा, उस पर तुमने कोई तनकीद नहीं की, कोई तनकीद नहीं की। कल क़यामत के दिन आपसे पूछा जाएगा, हदीस के अंदर आता है, ऐसा बाप, ऐसा शख्स जिसके घर में बेटी उरियायत पर हो, जिसकी माँ इधर उधर घूमती हो, जिसकी बहन की इज्जत और आबरू को पामाल कर जाता हो और बाप अपनी आंखों से देखता हो, ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसा शख्स दय्यूस है, दय्यूस। और दय्यूस कल क़यामत के दिन मैदान महशर में वो जन्नत में नहीं जाएगा और उससे सवाल किया जाएगा। इंशाअल्लाह हम अपने बेटियों का ख्याल करेंगे, हाथ उठा के बतलाएं। चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर जरूरत पड़ती है समाज को अच्छा बनाने में, कौम को अच्छा बनाने में किसकी जरूरत पड़ती है? मदरसे की जरूरत पड़ती है, एक मकतब की जरूरत पड़ती है। मदरसे अच्छे होंगे, मदरसे के अंदर पढ़ाने वाले अच्छे होंगे तो याद रखो हमारा गांव तरक्की करेगा, हमारे गांव के अंदर तालीमी बेदारी आएगी। ये मदरसे जो है आप इनको हिकारत की निगाह से मत देखिए। ये हमारे मौलाना मंजूर साहब जो यहाँ कुरान की तालीम दे रहे हैं, आप इसे हिकारत की निगाह से मत देखिए। याद रखिए हिकारत की निगाह से तो उसको देखना चाहिए जो शराबी हो, शराब पिया करता हो। हमारी कौम के जवानों की निगाहें उधर नहीं होती है। जो हुफ्फाज दिन रात कुरान करीम की तिलावत करते हैं और पढ़ाते हैं, उसी के पीछे हम पड़े रहते हैं। ये मौलाना साहब ये कर रहे हैं, वो हाफिज साहब ये कर रहे हैं। इसलिए नौजवान साथी बुजुर्गों, इनसे तुम मोहब्बत करो, करोगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बतलाओ, किताबों के अंदर ये लिखा, जिसने उलमा की नाक़दरी की, जिसने उलमा की तज़लील की, जिसने उलमा को बुरा भला कहा, 1 नस्लें नहीं, 2 नस्लें नहीं, 3 नस्लें नहीं, 10 ऐसे खानदान गुजर जाएंगे जिसमें न कोई हाफिज कुरान न कोई आलिम दीन पैदा होगा। इंशाअल्लाह कौम के नौजवान साथी बुजुर्गों, इस मदरसे का हम भरपूर ताउन भी करेंगे। जान के जरिए से अगर जरूरत पड़े तो हम इस मदरसे को जान के जरिए से ताउन करेंगे। अगर माल की जरूरत पड़े तो इंशाअल्लाह हम माल के जरिए से भी मौलाना मंजूर साहब का साथ देंगे, तब हमारा मदरसा तरक्की करेगा और इस मदरसे के अंदर एक आला पैमाने पर तालीम होगी इंशाअल्लाह। अगर हमने और आपने ऐसा कर लिया, लोगों की निगाहें सिर्फ इस तरफ रहती है, ये उलमा चंदा करते हैं, ये उलमा ये कर रहे हैं, ये फितरा खाते हैं, ये ज़कात खाते हैं। कौम के नौजवानों, कभी जाओ, अगर इस गांव में बस्ती में हॉस्टल में बच्चे रहते हो, उसके हॉस्टल में जाकर के देखो, उसके कमरे को चेक करो। कभी देखो जो आप 18 इंच के गद्दे पर सोते हो, कभी उसके गद्दे को चेक करो। जब पाँव से चेक करोगे, पाँव में सर्दी महसूस होगी। अगर ये जलसे करते हैं तो देखो ये हाफिज कुरान जलसे कर रहे हैं। अगर कहीं कव्वाली का ये हो प्रोग्राम हो, उस पर हम तनकीद नहीं करेंगे। अगर कहीं हाँ नाच गाने का प्रोग्राम हो तो उस पर हम तनकीद नहीं करेंगे। जैसे ही उलमा ने कहा जलसा होगा, जलसा कर ले, जलसा। जहाँ दीन की बातें होगी उस पर हम तनकीद करते हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इस मदरसे को तो अर्ज ये कर रहा था, चाहिए मदरसे के अंदर चेक कीजिए उसके बिस्तर को। जब चेक करेंगे नीचे से सर्दी महसूस होगी। कौम के नौजवान साथियों बुजुर्गों, जब ये बच्चा मदरसे में जाता है, मदरसे का हाल, मदरसे के बच्चे का हाल ये होता है, घर के अंदर अगर सब्जी में नमक तेज हो जाए तो ये माँ से शिकायत करता है, माँ सब्जी अच्छी नहीं लगती। जब ये बच्चा घर में होता है, जानते हैं अगर दाल अच्छी न लगे तो ये माँ से कहने लगता है, माँ दाल अच्छी नहीं लग रही है, अम्मी जान आप ऑमलेट का इंतजाम कर दीजिए। लेकिन जब यही बच्चा मदरसे में पहुंचता है, पहुंचने के बाद ये तालीम हासिल करने के लिए आता है, अगर सब्जी अच्छी न बने किसी से शिकायत नहीं करता, दाल अच्छी न लगे किसी से शिकायत नहीं करता। ये सिर्फ कुरान की मोहब्बत की वजह से है और किसी वजह से नहीं है। कुरान की ये मोहब्बत की वजह से है। बास बच्चे कभी अगर यहाँ मार्केट है, पूछिए किसी 8 साल के बच्चे से, मैकेनिक की दुकान की जिन्होंने चाबी संभाली हो, उससे पूछो तुम्हारे कपड़े काले क्यों पड़ गए, तुम्हारे चेहरे काले क्यों पड़ गए, तुम्हारे हाथ काले क्यों पड़ गए। उसके आंखों के आंसू ये बतलाएंगे। जिसके सर पर बाप का साया होता है, दुनिया के अंदर उसे खुशियां मिलती है। जिसके सर पर बाप का साया नहीं होता है, उसको खुशियां नहीं मिलती है। कौम के नौजवान साथियों बुजुर्गों, वक्त की किल्लत दामनगीर है, लेकिन एक पैगाम में देकर के जा रहा हूँ, आखिरी पैगाम इंशाअल्लाह। जिस माँ बाप ने हमें पढ़ाया, इस माँ बाप ने हमें तालीम दी, उस माँ बाप से हम मोहब्बत करेंगे। अगर हमने और आपने ऐसा कर लिया, कसम परवरदिगार आलम की, हमारी माँ अगर खुश होगी तो कल क़यामत के दिन हमें अल्लाह तबारक व तआला जन्नत देगा। जन्नत से कम बदला नहीं देगा। माँ की नाफरमानी करोगे, बाप की नाफरमानी करोगे तो कहीं कामयाब नहीं हो सकते। पति पितृमाता भो तो सम्मना जया पति के मधुर की वाचन मत तू शांति वामु। अगर तुम सुकून चाहते हो, दिलों का इत्मीनान चाहते हो तो माँ
के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के पांव दबाओ। कौम के नौजवानों, अगर आप माँ बाप को नाराज करोगे, आप हज कर लो, आप उम्रा कर लो, लेकिन आपका हज कबूल नहीं होगा, आपका उम्रा कबूल नहीं होगा, इसलिए कि आप ना माँ बाप के नाफरमान बेटे हो, आपका हज कबूल नहीं होगा। मालिक इब्न दीनार नाम है। जब हज करने के लिए जाते हैं, उस दिन जानते हैं उस साल लाखों लोग हज करते हैं, आखिरी 2 से 3 मिनट की गुफ्तगू है, इसको सुना करके मैं जगह ले लूंगा कि मालिक इब्न दीनार ने ख्वाब में देखा और पूछा, है बारेला, सारे लोगों का हज कबूल हो गया? कहा सारे लोगों का हज तो कबूल हो गया, एक शख्स है उसका हज कबूल नहीं हुआ। कहा नाम क्या है? कहा नाम उसका इब्राहिम बल्खी है। कहाँ मिलेंगे? बल्खी के खेमे में मिलेंगे। मालिक इब्न दीनार हाँ ढूंढते ढूंढते तलाश करते करते इब्राहिम बल्खी के पास पहुंचने के बाद वो कहने लगते हैं इसमें कोई इब्राहिम नाम का शख्स है। कहा इब्राहिम बल्खी है। कहा कि अल्लाह वाला है, बड़ा अल्लाह वाला है। जब हज का मौसम आता है, 24 हज कर चुके हैं, हर साल हज पर आता है, और जानते हैं वो लोग तारीफ पर तारीफ कर रहे थे, लेकिन मालिक इब्न दीनार ने ख्वाब में ये देखा था उसका हज कबूल नहीं हुआ। कहा कि कहाँ मिलेंगे? कहा कि इन पहाड़ के इर्द गिर्द वो जाकर के अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह अल्लाह कर रहा है। कहा उससे मुझे मुलाकात करा दो। जब वो मुलाकात करते हैं, सलाम करते हैं, नमाज में मसरूफ थे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जैसे करते हैं, मालिक इब्न दीनार को इब्राहिम बल्खी ये कहते हैं सीधे डायरेक्ट, आप मालिक इब्न दीनार हो? मालिक इब्न दीनार हैरान और परेशान, ये मेरे नाम को कैसे जान लिया? इसको कैसे पता कि मेरा नाम मालिक इब्न दीनार है? तो मालिक इब्न दीनार ने भी कहा, आप इब्राहिम बल्खी हो? कहा मैं इब्राहिम बल्खी हूँ। कहा कि ये बतलाओ मालिक इब्न दीनार, आप यहाँ क्यों आए हो? आने का रीजन क्या है? कहा मैं मुलाकात के लिए आया हूँ, कोई और रीजन नहीं है, कोई और मकसद नहीं है। कहा नहीं, जिस मकसद के लिए तुम आए हो वो बतलाओ। हाँ इब्राहिम बल्खी ने ये कहा, ऐ मालिक इब्न दीनार, तुम ये कहने के लिए आए हो कि इब्राहिम बल्खी हर साल हज करने के लिए आता है, जब खाने काबा के करीब पहुंचता है आवाज आती है, ऐ इब्राहिम बल्खी, सारे लोगों का हज कबूल हुआ, तेरा हज कबूल नहीं हुआ, इसलिए कि तू माँ बाप का कातिल बेटा है। तो मालिक इब्न दीनार करीब गए, उसके ज़ानों पर हाथ रख करके पूछा, तूने माँ को कैसे कत्ल किया था? कहा कि सुनना चाहते हो? रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा था और उस महीने के अंदर मेरी माँ तंदूर पर रोटी बना रही थी। मैंने माँ से एक रोटी मांगी, मैंने कहा माँ मुझे भूख लगी थी, लेकिन मैं नशे में था, मैंने माँ से रोटी मांगी। मेरी माँ ने कहा कि मैं रोटी नहीं दे सकती, रमजान का मुकद्दस महीना चल रहा है, बेटा तुम रोजा नहीं रखते, कम अज कम तुम रोजेदार का ख्याल तो कर लो। मैंने माँ को एक थप्पड़ मारा, गुस्से में, नशे में था। मेरी माँ उस थप्पड़ मारने की वजह से तंदूर में गिरती है, गिरने के बाद वो अल्लाह की प्यारी हो जाती है, वो इंतकाल कर जाती है। हाँ इब्राहिम बल्खी कहते हैं, मैं पूरी रात नशे में रहा, जब सुबह मेरा नशा उतरा, मेरी शरीक की हयात, मेरी बीवी जब अलमारी से कपड़ा निकाल रही थी, जब वो घर अपनी मैके जा रही थी, मैंने अपनी शरीक की हयात अपनी बीवी से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? तो वो कहने लगती है, मैं माँ के कातिल के साथ एक लम्हा भी जिंदगी नहीं गुजार सकती। कहा कौन है माँ का कातिल? इब्राहिम बल्खी माँ का कातिल है। कहा मालिक इब्न दीनार, जैसे मैंने सुना, मैंने अपनी माँ को अपने हाथ से मारा, मैंने एक हाथ में एक हाथ में कुल्हाड़ा लिया, उस कुल्हाड़े से मैंने अपने उस हाथ को काट डाला जिस हाथ से मैंने माँ को मारा था। मालिक इब्न दीनार सुनना चाहते हो? मेरे पास इतनी दौलतें थी, मैंने सारी दौलतों को अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दिया। मालिक इब्न दीनार सुनना चाहते हो? जब हज का मौसम आता है, जब उम्रे का मौसम आता है, सारे लोग हज करने के लिए आते हैं, तो ये नाचीज भी हज करने के लिए आता है, लेकिन जब खाने काबा के करीब पहुंचता है, आवाज आती है, ऐ इब्राहिम बल्खी, सारे लोगों का हज कबूल हुआ, तेरा हज कबूल नहीं हुआ, इसलिए कि तू माँ बाप का नाफरमान बेटा है। पति पितृमाता भवतो सम्मन जया पत्य मधुरति वाचनवतु शांति वामु। अगर जिंदगी रही इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। शंकर जी राम और कृष्ण ये बोले, हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीलार न देखा, मजहब की परखने की यही पहचान है बाबा। हिंदू हो के मुस्लिम मरना है सभी को, हर शख्स दो रोज का मेहमान है बाबा। वाखिरु दावा